गंगा दशहरा पर चुपके से कर दें बस इन चीजों का दान, चंद दिनों में हो जाओगे माला माल। ज्येष्ठ माह में आने वाले सभी त्योहारों का विशेष महत्व होता है। ज्येष्ठ माह में वट सावित्री व्रत, शनि जयंती, अपरा एकादशी जैसे बड़े पर्व आते हैं। इनमें से एक है गंगा दशहरा। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस तिथि को बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन गंगा नदी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही दान कर्म जैसे कार्य करते हुए गंगा में स्नान किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा में डुबकी लगाने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। यही नहीं, उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। शास्त्रों में गंगा माता को मोक्षदायिनी भी कहा गया है। यह भी माना जाता है कि गंगा नदी शिवजी की जटाओं से निकलती हैं, इसलिए इस दिन शिवजी की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस दिन दान करने और धार्मिक आयोजन करने से आपको धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गंगा दशहरा कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन कौन से योग बनेंगे। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि गंगा दशहरा पर किन चीजों का दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि साल 2024 के ज्येष्ठ माह का गंगा दशहरा कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन कौन से योग बनेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 16 जून 2024 को सुबह 2:25 पर शुरू होगी और इसका समापन अगले दिन यानी 17 जून 2024 को सुबह 4:45 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार गंगा दशहरा का पर्व 16 जून को मनाया जाएगा। इस दिन स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा माना जाता है। गंगा दशहरा के दिन सुबह 7:08 से सुबह 10:37 तक पूजा अर्चना के लिए शुभ मुहूर्त है। साथ ही इस बार गंगा दशहरा के दिन कुल 4 शुभ योग बन रहे हैं। पहला अमृत सिद्धि योग, दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग, तीसरा रवि योग, चौथा हस्त नक्षत्र योग। इस मुहूर्त में गंगा मां और भोले बाबा की आराधना करना और दान के कार्यों का बड़ा महत्व बताया गया है। आइए अब जानते हैं कि गंगा दशहरा पर किन चीजों का दान करने से सोई हुई किस्मत जाग जाती है। नंबर 1, गंगा दशहरा पर पानी या शरबत से भरा कलश दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कलश का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। यदि वह जल से भरा हो तो और भी शुभ होता है। ऐसा करने से आपके सभी पाप धुल जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 2, गंगा दशहरे पर छाता, जूता, चप्पल और टोपी का दान करना भी परम फलदायी माना गया है। दरअसल गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास में होता है और इस वक्त गर्मी अपने चरम पर होती है, इसलिए धूप से बचाने वाली वस्तुओं का दान करना शास्त्रों में पुण्य का काम माना गया है। गंगा दशहरा पर मौसमी फलों का दान करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन सत्तू के साथ दान में गुड़ भी रखा जाता है। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। नंबर 3, गंगा दशहरा पर शरीर को ठंडक प्रदान करने वाले सूती वस्त्र, गमछा और धोती किसी ब्राह्मण, गरीब या असहाय व्यक्ति को दान स्वरूप देनी चाहिए। साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी ब्राह्मण को देनी चाहिए। नंबर 4, गंगा दशहरा के दिन मिट्टी का मटका या फिर कोई भी मिट्टी का बर्तन दान करना शुभ माना जाता है। अगर मिट्टी का बर्तन किसी जरूरतमंद को दान किया जाए तो ज़्यादा लाभकारी होता है। आप चाहें तो किसी मंदिर में भी मिट्टी के दिए या मटका दान कर सकते हैं।
ऐसा करने से आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। नंबर 5, अन्न का दान। किसी भूखे को भोजन खिलाना एक बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। गंगा दशहरा के दिन अन्न का दान करना शुभ माना जाता है, इसलिए आप गरीबों को खाना खिला सकते हैं। और अगर आप में सामर्थ्य हो तो आप छोटा सा भंडारा भी करा सकते हैं। ऐसा करने से आपके बिगड़े हुए सभी काम बनने लगेंगे। नंबर 6, हिंदू धर्म में वस्त्रों का दान आपके जीवन में कई सफलताएं लेकर आ सकता है। गंगा दशहरा के दिन आपको सच्चे मन से किसी जरूरतमंद को कपड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से आपके रुके हुए सभी कार्य सफल होने लगते हैं। नंबर 7, फलों का दान। गंगा दशहरे के शुभ मौके पर फलों का दान करना चाहिए। खास तौर पर इस दिन पीले फल का दान करने से आपके जीवन में कारोबार से संबंधित समस्याएं दूर हो सकती हैं और आपके काम में किसी भी तरह के अड़चन पैदा नहीं होती है। नंबर 8, तांबे का बर्तन। इस शुभ दिन पर तांबे का बर्तन दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। तांबे का बर्तन दान करने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आपके घर में नकारात्मकता का वास है तो वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। नंबर 9, गंगा स्नान के बाद ब्राह्मणों को 10 सेर गेहूं और 10 सेर तिल दान देना चाहिए। साथ ही दक्षिणा भी देनी चाहिए। ऐसा करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 10, दशहरा के दिन हाथ के पंखे का दान करना भी आपके लिए काफी शुभ साबित हो सकता है, क्योंकि ज्येष्ठ माह में गर्मी चरम पर होती है। नंबर 11, गंगा दशहरा के दिन सुहागन महिलाओं को श्रृंगार की 10 चीजें दान करनी चाहिए और जरूरतमंदों को पैसे देने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में बरकत होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।